एपिसोड के स्टार्ट होता है और हम देखते हैं एक सिटी के सीन को जहाँ थंडरस्टॉर्म चल रहा था। इस थंडरस्टॉर्म में से निकलने वाली लाइटनिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। वह जिसके ऊपर गिरती है वह वहीं मारा जा रहा था। क्या सीन शिफ्ट होता है, हम न्यूज़ देखते हैं जहाँ न्यूज़ पे भी यही चल रहा था कि थंडरस्टॉर्म बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसमें तकरीबन 500 लोग मारे जा चुके हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अपने मेन कैरेक्टर शाओफेन को देखते हैं। शाओफेन एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और उसमें अपनी सिटी के सभी लोगों से घर से बाहर ना निकलने के लिए कह रहा था। वह ये भी बता रहा था कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इससे कई लोग मारे जा चुके हैं। उसी समय वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है। शाओफेन उस पोर्टल के पास जाता है, तभी उसमें से एक बीस्ट बाहर आके गिरता है जो कि वाइट टाइगर के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। उस बीस्ट के अंदर से एक एनर्जी निकलती है जो शाओफेन के मुंह में जाके चली जाती है और इसी के साथ शाओफेन की एक नई स्टोरी स्टार्ट होती है। हम देखते हैं शाओफेन किसी और बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया था। जब उसकी आँख खुलती है तो उसके पास से एक लड़की निकलती है और वो कहती है ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। तभी शाओफेन वहाँ ठेले वाले के पास जाके पूछता है कि ये कौन सा शहर है और ये कौन सा साल चल रहा, तो जिस पर वो बताता है कि ये मोयोन सिटी है। तो उस पर शाओफेन कहता है कि ये कौन सा साल चल रहा है, तो वो बताता है ये फ़िलहाल 1400 चल रहा है और अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तुम यहाँ से हट जाओ, तुम मेरा बिज़नेस ख़राब कर रहे हो। तो शाओफेन कहता है तो ये 2020 नहीं है, ये मैं कहाँ आ गया। तभी वहाँ वाइट टाइगर आ जाता है जो एक बीस्ट भी था। शाओफेन उससे कहता है अच्छा तो तुम भी यहाँ आ गए, जिस पर वो वाइट टाइगर उस पर हमला कर देता है। शाओफेन उसे हटाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तुम कुछ समय रुक जाओ, मैं तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ खिला दूँगा, थोड़ा इंतज़ार करो। इस पर वाइट टाइगर कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो एक ही बारी में तुम्हारी पूरी फैमिली को खा सकता हूँ। इसके बाद शाओफेन कहता है ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है कि यहाँ आते हुए मुझे इतना अजीब लग रहा है, पर इसको कुछ भी नहीं हुआ। अब मुझे जल्द से जल्द अपने घर जाने का रास्ता वापस ढूंढना होगा। उसके बाद शाओफेन और वाइट टाइगर एक दूसरे पर अपनी आंखों की मदद से बिजली गिराने लगते हैं। इसके बाद एक बोर्ड सामने आता है जिसमें लिखा था कि मैं शाओफेन हूँ और मैं चैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। शाओफेन कहता है कि क्या हो रहा है, असल में शाओफेन के बारे में था कि वो इस दुनिया में क्या है, किस फैमिली से बिलोंग करता है। शाओफेन कहता है मैं ज़रूर चैन फैमिली का कोई इंपॉर्टेंट मेंबर नहीं हूँ, मुझे जल्द से जल्द अपने घर वापस जाने का रास्ता ढूंढना होगा। इसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है और हम चैन फैमिली के महल को देखते हैं जहाँ वाइट टाइगर आराम से बैठा था। एक बार मेरी एनर्जी वापस आ जाए तो मैं इन सभी को खा जाऊंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और शाओफेन को देखते हैं जो कह रहा था कि मैं अब इस बिजनेस को और नहीं करूंगा, मुझे ये नौकरी छोड़ दे रहा हूँ। तो उस पर उसके फैमिली मेम्बर्स कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो ये लड़कियां भी आना बंद कर देंगी, इसके बाद हमारा फैमिली बिजनेस बंद हो जाएगा। वहाँ बैठे एक एल्डर चेन कहती हैं कि क्या हुआ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो शाओफेन मन में सोचता है कि क्या मैं इन्हें बता दूं कि मैं इस फैमिली से बिलोंग नहीं करता, मैं तो इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता। वो वहाँ बैठे हुए एक मास्टर चैन कहते हैं कि शाओफेन तुम थोड़ा आराम कर लो, तुम बहुत ज़्यादा थक गए होगे, इसलिए तुम ऐसा करो, तुम पहले आराम करो, उसके बाद में हम और बात करेंगे। जिस पर सभी एल्डर्स एग्री करते हैं। उसी में वहाँ एक बैठे एक एल्डर कहते हैं कि सिर्फ ग्रेट एक्टिवेशन सेरेमनी भी स्टार्ट होने वाली है जिसके लिए सिर्फ 3 दिन बकाया है। तो उसी समय वहाँ चेन कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे शाओफेन से कहते हैं कि शाओफेन जाओ तुम आराम कर लो, उसके बाद तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट भी करना है। तभी वहाँ खड़ी मीट कहती हैं कि शाओफेन इसलिए ये स्मार्ट है। उसी समय चैन शाओफेन से कहते हैं कि तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो, जिस पर शाओफेन उठता है और वहाँ से चला जाता है। वही बंदा मास्टर चैन से कहता है कि शाओफेन के ना होने से हमारा बिजनेस बंद हो सकता है। उसी समय मास्टर चेन कहते हैं कि हाँ ऐसा तो है और वो सेरेमनी भी स्टार्ट होने वाली है। फिर मिस चैन कहती हैं कि क्या हुआ, अगर इससे कुछ फ़र्क पड़ता है लेकिन हमें शाओफेन की सेहत को ज़्यादा देखना चाहिए, ये कंपटीशन तो आम है। तो मास्टर कहते हैं ये कंपटीशन शाओफेन के लिए आम नहीं होने वाला, इसमें एक से ज़्यादा एक ताकतवर लोग आएंगे। जिस पर फैमिली के लोग कहते हैं कि शाओफेन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्या ये वहाँ पे एक भी कि क्या उसके साथ कोई बीस्ट अल्टीमेट होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो सही फैमिली के लोग उस पर हंसेंगे। जिस पर मिस चेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह कहती हैं कि शाओफेन अब कोई बच्चा नहीं रहा है, हमें अभी उसे आज़ादी देनी चाहिए, वह अब बड़ा हो चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लड़की को देखते हैं जो कि वाई फैमिली से थी। वह लड़की कहती है कि मैं अपनी फैमिली का नाम रोशन करूँगी। वह भी उस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली थी और वहीं वो अपना बीस्ट दिखाया जिसका नाम ड्यूजी था।
उसके बाद चीनशिप के पास मास्टर चीन कहते हैं कि पहले हम शाओफेन का टेस्ट लेंगे, अगर वो उसमें पास हुआ तो हम उसे उस कंपटीशन में जाने देंगे, नहीं तो नहीं। बाहर खड़ा शाओफेन भी ये सब सुन रहा था। वह कह रहा था आखिर ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और ये स्पिरिट बीस्ट क्या होता है। फिर वह बाहर जाकर लेट जाता है। वह वाइट टाइगर भी उसी के पास था। वह वाइट टाइगर से कहने लड़की आ जाती है जिसका नाम रोयान था। वह कहता है कि एक और लड़की जो मुझसे अट्रैक्टेड है। रोयान को शाओफेन के पास देखते हैं। रोयान खुद से ही कहती है कि मुझे ऐसे क्यों दिख रहा है, इसने पहले तो मुझे कभी ऐसे नहीं देखा, क्या है मेरे साथ कोई गेम खेल रहा है। फिर शाओफेन से गुस्से में कहती है कि तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं आ रही। तो शाओफेन उठता है और कहता है मुझे माफ़ करना, मैंने नहीं सुना, तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। इस पर रोयान उससे कहती है कि तुम जल्दी से मेरे कमरे में। तो इस पर शाओफेन कहता है हे भगवान, मुझे नहीं पता था यहाँ की औरतें इतनी ज़्यादा एग्रेसिव है। इस पर रोयान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे ग्रैप्टा मार देती है, जिससे शाओफेन बहुत ज़्यादा दूर जाके गिर जाता है। यह सब कुछ वाइट टाइगर भी देख रहा था और कहता है कि ये कितना ज़्यादा कमज़ोर है, मेरा तो एक बाल भी नहीं हिला। फिर शाओफेन कहता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे दर्द होता है। जिस पर रोयान उससे कहती है मुझे मास्टर ने भेजा तुम्हें ट्रेन करने के लिए। जिस पर शाओफेन खुश होता है और कहता है कि अच्छा, इसका मतलब तुम मेरे साथ खेल नहीं रही थी। तो फिर रोयान उससे कहती है कि क्या मतलब, तुम रूम के बारे में कुछ गलत समझ रहे थे। फिर वो हमें दिखता है कि वो दोनों कहीं जा रहे थे और रोयान खुद से ही कहती है कि आज इसे क्या हुआ, आज इसने मुझे ज़्यादा देर तक परेशान भी नहीं किया। वो उसे एक रूम में लेके जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी अब्जॉर्ब करनी है और कल्टीवेशन प्रैक्टिस करनी है तो तुम्हारे लिए ये रूम सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और वो उसे साथ ही ये बताती है कि यहाँ पर चीन के डिसिपल भी अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं और अगर तुमने उन्हें परेशान ना किया और सिर्फ अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस पर ध्यान दिया तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। तभी हम वहाँ पर वो डिसिपल भी दिखाए जाते हैं जो कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी हमें वहाँ पर एक फैटी लड़का दिखाया जाता है जिसके पास रोयान जाती है और उससे कहती है कि तुम प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे, तुम यहाँ से उठो। तभी वो लड़का एक बोतल का ढक्कन खोलता है और कहता है कि लो, मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। इस पर रोयान को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक थप्पड़ मार देती है, जिससे वो फैटी लड़का भी बहुत दूर जाकर गिर जाता है। इस पर शाओफेन कहता है कि ये बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है, ऐसा लगता है कि इसने मेरे ऊपर अपना हल्का हाथ रखा था। फिर शाओफेन के पास आती है और कहती है कि तुम एक जगह बैठ जाओ, अपने हार्ट बीट को काउंट करो और मन को शांत रखो। जिस पर शाओफेन ऐसा ही करता है। रोयान उसे देख के कहती कि ये इतनी जल्दी अपनी पोजीशन में कैसे आ गया, क्या ये खुद से प्रैक्टिस करता रहता है। उसी समय शाओफेन को एक ख्याल आता है जिसमें वो अपने आसपास एनर्जी को फील करता है और वहीं वो वाइट टाइगर को भी देखता है। तभी वह अपने ख्याल से वापस आता है और वाइट टाइगर को देखने लगता है। रोयान उसे कहती है कि तुम अभी मेडिटेशन में थे, बाहर क्यों आए। शाओफेन ने कहा क्योंकि मैंने अभी स्पिरिचुअल एनर्जी फील की, इसलिए मैं बाहर आ गया। वहाँ बैठे चीन के स्टूडेंट भी कहते हैं कि इम्पॉसिबल है, कोई भी एक दिन में ऐसा नहीं कर सकता और मैंने सुना था कि इसके पास कल्टीवेशन और इसके पास तो कोई भी टैलेंट भी नहीं है। फिर रोयान यह सुन उससे कहती है अगर तुम उसे फील कर पा रहे हो तो उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। यह सुन शाओफेन फिर मेडिटेट करने बैठ जाता है और वो तुरंत ही अपने मेडिटेशन में चला जाता है। यह सुन शाओफेन रोयान को देख कर कहती है कि ये इतनी जल्दी कैसे चला, इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं जा पाती। फिर हम शाओफेन को देखते हैं जो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में था, उसे वह एनर्जी दिखती है और वह कहता है अब मैं इसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता हूँ। वह उसे एब्जॉर्ब करने लगता है और कहता है कि ये तो बहुत आसान, जबकि सिस्टर रोयान ने कहा था कि ये मेरे लिए आसान नहीं होगा, जबकि ये बहुत ज़्यादा आसान है। यह सब रोयान भी देख रही थी और तभी वहाँ बैठे लोग कहते हैं कि देखो देखो, इसने तो कर लिया, यह तो कोई भी आसान काम नहीं था, बल्कि पाई फैमिली की सबसे टैलेंटेड इंसान रोयान भी यह एक बार में नहीं कर पाती। फिर वाइट टाइगर कहता है कि ये कौन सी बड़ी बात है, इसके पास जो चीज़ है इससे ये पूरी दुनिया की एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता है। और हम इधर शाओफेन को देखते हैं जो इस एनर्जी को अब्सॉर्ब। ये देख रोयान बहुत हैरान थी और वो खुद से कहती है कि मुझे तो लगता था कि अगर कोई इतनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वह फट जाएगा, पर इसे कुछ भी नहीं होता। इधर हम उसी मोटे लड़के को देखते हैं जो ये सब देख हैरान था। वह कहता है ये क्या हो रहा है। फिर रोयान उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हो। इधर शाओफेन नहीं सुनता और एनर्जी को और भी ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करने लगता है।
एपिसोड के स्टार्टिंग में हम शाओफैन को देखते हैं जो अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। वहीं बैठा वाइट टाइगर भी कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, क्योंकि तुम जिस चीज़ से प्रैक्टिस कर रहे हो वह तुम्हारी एनर्जी को बहुत जल्द एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर हम शाओफैन को देखते हैं जिसे रोशन देखकर कहती है कि तुम बहुत देर से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हो, अगर तुम चाहो तो अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस रोक सकते हो। यही सुन शाओफैन भी रुक जाता है। तो रोशन उससे कहती है कि क्या तुम्हें कुछ अजीब सा फील हो रहा है? तो शाओफैन कहता है कि नहीं, मैं इतनी देर से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हूँ लेकिन मुझे बहुत ही हल्का फील हो रहा है। इसका मतलब ये बहुत ही आम बात है, मैं इसको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। तो रोशन उससे कहती है नहीं, इस एनर्जी को ज़्यादा लोग एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी इसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है वह फट कर मर जाता है। ये उनकी बॉडी के ऊपर डिपेंड है। तो शाओफैन कहता है अच्छा, इसका मतलब ये मेरी बॉडी को मजबूत बना रही थी, मैं तो ये सोचा था ये सिर्फ ब्रेन साफ करता है। शाओफैन कहती है नहीं, ये तुम्हारी बॉडी को भी मजबूत बना देती है। तो शाओफैन कहता है इसका मतलब मैं इसे और एनर्जी एब्जॉर्ब कर अपनी बॉडी को अच्छा बना सकता हूँ। वह तभी वहाँ कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लग जाता है। रोशन उससे ये कह के जाने लगती है कि तुम इसको मत करना ज़्यादा, क्योंकि अगर तुम फट गए तो मैं अपने एल्डर्स से क्या कहूँगी, मुझे उन्हें भी तुम्हारे बारे में जवाब देना है। और जब वो वहाँ से जा रही थी तभी उसकी टक्कर हूँ से हो जाती है और वह हूँ को देखती है और उससे कहती है क्या क्या तुम्हें आज यहाँ पर कुछ अजीब सा फील हो रहा है? हूँ उस पर ध्यान नहीं देता और वह उसे ममा कह देता है। इस बात पर रो को बहुत गुस्सा आता है। रोशन गुस्से में उस पर अपनी पावर से अटैक करती है, जिस वजह से हूँ बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिर जाता है। इस बात को देखकर शाओफैन और बाकी भी स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं। शाओफैन खुद से ही कहता है कि ये हर वक्त रोयान को परेशान करता रहता है। तभी शाओफैन अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस छोड़कर उठता है और उसके पास जाता है। वह उससे कहता है कि क्या वह चली गई? तो शाओफैन कहता है कि हाँ। तभी वह एक छलांग लगाता है और खड़ा हो जाता है। वह कहता है मेरे ऊपर इन सभी चीज़ों का कोई भी असर नहीं होता, मैं चैन फैमिली का सेकंड मोस्ट इंटेलिजेंट बंदा हूँ जो रोयन के बाद आता है सेकंड नंबर पर। शाओफैन कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें वो सेकंड नंबर पर आने वाले मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे, तो वो फाइटिंग लड़का कहता है कि हाँ मैं ही हूँ जो उसके बाद आता है। मैं कहीं पर जाना चाहता था पर मुझे उन लोगों ने इनवाइट ही नहीं किया और दूसरी वह बहुत ज़्यादा दूर था। तो शाओफैन कहता कि अच्छा, साथ सीधे ये बोलो ना कि उन लोगों ने तुम्हें इनवाइट ही नहीं किया, तुम खाली वो यूँ फेंक रहे हो। तो हूँ के उससे कहता है कि तुम तो पहले कल्टीवेट नहीं करते थे, ऐसा क्या हो गया जो तुम अब इतना कल्टीवेट करने लगे हो? तभी शाओफैन इधर उधर देखकर उससे कहता है कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं पहली बार कल्टीवेट कर रहा हूँ तो तुम मानोगे? तो वो कहता है कि नहीं, तुम सिर्फ ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो, लेकिन तुम जैसा कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम ऐसे ही करते रहो। अगर मैं कल्टीवेट ना कर पाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन अब मैं यहाँ आता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ और ऐसे ही मज़े करता रहता हूँ। तभी वह शाओफैन वहाँ से जाकर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगता है। तभी हूँ अपने ड्रिंक की तरफ दिखता है और कहता है एक और ड्रिंक पी लिया जाए, क्योंकि रोयन वहाँ से जा चुकी है। वह वहाँ जाने लगता है और ड्रिंक उठाता ही है कि तभी वहाँ पर एल्डर्स भी। तभी मास्टर का असिस्टेंट हूँ से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो हूँ वहाँ उन्हें देखकर बहाने बनाने लगता है। तभी एल्डर हूँ की तरफ बढ़ने लगते हैं। यह देखूँगा उनके पास आने लगता है और उनसे माफ़ी मांगने लगता है। तो एल्डर का असिस्टेंट उन्हें बताता है कि यह किड बहुत ज़्यादा लेज़ी है पर ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन दुख इसी बात का है कि अब तक मास्टर नहीं बन पाया और सेरेमनी भी बहुत ज़्यादा करीब आने लगी। तभी मास्टर का असिस्टेंट शाओफैन को देखता है और चौंक जाता है। तभी वहाँ पर रोयान आ जाती है और उनसे कहती है ये सिर्फ कल्टीवेट नहीं कर रहा बल्कि 2 घंटे से स्पिरिचुअल एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर रहा है। यह बात सुन रहे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मास्टर का असिस्टेंट ये भी कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इवन जो कुंफू मास्टर होते हैं वह भी ऐसा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। यह बात सुन मास्टर हैरान थे। वह कहते हैं कि ठीक है, हम इसका पता लगाएंगे कि क्या बात है। तब और वह कहते हैं कि हम जब तक रुकेंगे तब तक ये कल्टीवेट करता रहेगा। तो अभी वहाँ हूँ होता है। वह कहता है कि अच्छा, तुम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले, जो कि अपनी पोजीशन में था, जो उसे पनिशमेंट मिली थी, और उन्हें काफ़ी देर वहाँ पर खड़े खड़े हो जाती है। मास्टर का असिस्टेंट कहता है कि इसे काफ़ी देर। इस पर एल्डर भी कहते हैं आपसे कुछ दिनों से पहले यह एनर्जी महसूस भी नहीं कर पा रहा था, अब देखो ये सिर्फ उसे महसूस ही नहीं बल्कि उसे एब्जॉर्ब पर कल्टीवेट भी कर रहा है। फिर एल्डर वहाँ से जाते हुए रोशन से कहते हैं कि तुम इसका ध्यान रखना, और एल्डर का असिस्टेंट लू से कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। लू उनके पीछे पीछे चला जाता है। फिर रोशन शाओफैन के पास आती है और उसे कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हुए देखती है और कहती है क्या ये खुद से कभी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करता है? और यहीं हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम शाओफैन को देखते हैं जो अभी तक कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था।
जोयान उसके पास आती है और कहती है कि सबसे पहले बाय ने ऐसा किया था, पर वो भी ज़्यादा समय तक कल्टीवेशन प्रैक्टिस नहीं कर पाई, और मुझे ही ले लो, मैं भी अगर कल्टीवेशन करूँ तो इतनी ज़्यादा समय तक कल्टीवेशन नहीं कर पाती, और हमें दोबारा कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने के लिए पूरे 1 दिन का रेस्ट बीच में चाहिए होता है। क्या इसने मुझसे झूठ कहा था कि इसने कभी भी पहले कल्टीवेशन प्रैक्टिस नहीं की? उसी समय हम शाओफैन को देखते हैं जो अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था और फिर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना बंद कर देता है। तो रोयान खुद से कहती है कि अगर मैंने इतनी ज़्यादा देर तक कल्टीवेशन प्रैक्टिस की होती तो मैं अब तक मारी जा चुकी होती। तो शाओफैन उससे कहता है क्या मैंने कुछ गलत करा? तो रोयान उससे कहती है नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया, अब तुम कल आना और अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना। फिर रोयान वहाँ से जाने लगती है। रोयान अपने मन में कहती है कि मैं इसे अपना मास्टर कहती हूँ, पर मैं इससे ज़्यादा बेहतर हूँ। तभी शाओफैन अपने आप से कहता है कि मैंने कितनी ज़्यादा देर तक कल्टीवेशन प्रैक्टिस करी होगी। फिर वह वहाँ से जाने का सोचता है और खड़ा होने लगता है, पर वह खड़े होने में भी असमर्थ था और वहीं पर गिर जाता है। वह इतनी ज़्यादा देर से कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था कि अब वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, वो चलने में भी असमर्थ था। तभी वह टैगोर उसे देखकर इडियट कहता है। तभी वहाँ पर रूह आता है, वो उससे कहता है तुम मुझसे जल्दी से माफ़ी मांगो। तो शाओफैन कहता है मैंने ऐसा क्या किया जो मैं तुमसे माफ़ी मांगूँ? तो रूह उससे कहता है अगर तुम ना होते तो रोयान मुझे इतना कुछ ना कहती और ना ही एल्डर्स आकर मुझे पनिशमेंट देते। तो शाओफैन कहता है ये कोई बात नहीं है, और ना मैं रूह को नहीं ला रहा, बल्कि रोयान मुझे यहाँ पर लेके आई है। वो फिर रूह उससे कहता है कि मुझे नहीं पता। तो शाओफैन कहता है मैं अभी अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा हूँ। तो रूह उसे देखकर कुछ सोचता है और फिर अपने मसल्स को छिटकाने लगता है। यह देख शाओफैन डरने लगता है। वह सोचता है कि आज इसे बहुत मारेगा। वह उससे माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन रूह उसकी ओर बढ़ने लगता है। यह देख शाओफैन उससे कहता है कि मैं तुम्हें ड्रिंक बाय करके दूंगा। यह सुन वह उसे अपने कंधों पर उठाकर बाहर ले जाने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपनी ट्रीट तो याद है ना कि तुम मुझे एक ड्रिंक बाय करके दोगे। शाओफैन कहता है मुझे याद है। तभी वहाँ पे रूह से एक लड़की टकराती है, जिस पर बायहू कहता है कि कितनी क्यूट है, और उससे कहता तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो लड़की कहती है कि थैंक यू, और मुझे पता नहीं था कि कोई फैटी लड़का इतना काइंड हार्टेड हो सकता है। यह सुन बायहू बहुत ज़्यादा रोने लगता है, वह बच्चों की तरह नीचे ज़मीन पे रोने लगता है और शाओफैन से कहता है अब तुम्हें मुझे 50 युआन कॉइन देने होंगे, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। इस पर शाओफैन कहता है कि उसने सिर्फ मजाक किया था। तभी वह लड़की वाइट टाइगर को देखकर शाओफैन के पास आती है और उससे कहती है अंकल प्लीज़ आप मुझे से सुने दोगे? तो शाओफैन कहता है पहले तुम मुझे अंकल नहीं अपना बड़ा भाई बोलो। लेकिन वह फिर भी शाओफैन को अंकल कहती है, जिसको देख बायलू हंसने लगता है। उसके बाद वह लड़की जब वाइट टाइगर को टच करने वाली होती है तो वह अपने मन में कहता है कि मुझे शाओफैन के अलावा कोई और टच नहीं कर सकता, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे टच करने वाली है। उसी समय वहाँ उस लड़की का गार्ड आ जाता है जो कहता है कि आपके मम्मी पापा आपके लिए परेशान हो रहे होंगे, अब आपको चलना चाहिए। इस पर वह लड़की वहाँ से जाने लगती है। तभी बायहू और शाओफैन एक रेस्टोरेंट में जाते हुए दिखते हैं। वह वहाँ पर जाकर वहाँ के ही एक टेबल पर बैठ जाता है। शाओफैन उससे कहता है क्या तुम उस लड़की को जानते हो? तो वह कहता है उसकी जिस तरह से ज़बान चल रही थी मुझे लगता है वो यहाँ के गवर्नर की बेटी शैन है और कोई नहीं हो सकती। तभी वह वहाँ पर एक वेटर को बुलाता है। जब वेटर वहाँ पर आता है तो वह उससे कहता है कि तुम्हारे यहाँ हमें शराब मिलेगी? तो वेटर हाँ कहता है। वो उसे वहाँ की सबसे महंगी और अच्छी शराब लाने के लिए कहता है। वेटर वहाँ ले आता है तो बायहू उससे कहता है कि तुम हमारे लिए अपने होटल का सबसे अच्छा खाना भी ला के दो। तब वेटर वहाँ से जाने लगता है और जब वह अपनी पॉकेट चेक करता है तो उसके पास पैसे नहीं थे। तो वह शाओफैन से कहता है कि शाओफैन क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? शाओफैन कहता है कि नहीं मेरे पास नहीं है। तो वह कहता है ठीक है कोई बात नहीं, हम बाद में घर जाकर ले आएंगे। तो शाओफैन कहता है कि मुझे डर लग रहा है, तुमने बहुत सारा खाना मंगवा लिया है। फिर वेटर वहाँ खाना ले आता है, वह दोनों खाना खाने लगते हैं। जब खाना ख़त्म हो जाता है तो वेटर वहाँ आता है और उनसे बिल मांगने लगता है। तो बायहू कहता है हमारे पास बिल के लिए पैसे नहीं हैं, हम अभी घर जाकर आपके लिए पैसे ले आएंगे। तो वेटर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से खाना खा के बिना पैसे दिए ही चले जाओगे? तभी वह वहाँ पर गार्ड्स को बुलाता है। गार्ड्स आ जाते हैं जिन्हें देख शाओफैन डरने लगता है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। गाइस ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें।